ऑनलाइन नोबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में महाजनपदों के बारे में बताया था कि 16 महाजनपद है, उनकी परिभाषाएं हैं। उसके बाद इस वीडियो में मैं राजस्थान के जनपदों का आपको ज्ञान करवा रहा हूँ कि राजस्थान में आकर के कुछ जातियाँ, जिनमें मालव जाति, सीवी, अर्जुनायन जातियाँ आकर के निवास करने लग गई, बसने लग गई। ये जातियाँ अपने साहस, शौर्य और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थी। यूनानी आक्रमणकारियों के कारण ये राजस्थान के अंदर ये जातियाँ आकर के एक क्षेत्र विशेष स्थान पर आकर के निवास करने लगी और राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ, निर्माण हुआ। राजस्थान के जनपद 4 हैं, जिनके नाम देखिए आप। नंबर 1, सबसे पहले अपन लेते हैं जांगल जनपद। उसके बाद नंबर 2 जनपद का नाम है मत्स्य जनपद। तीसरा जो जनपद है उसका नाम है सूरसेन जनपद। चौथा जो जनपद है राजस्थान का, उसका नाम है सीवी जनपद। तो राजस्थान के जनपदों में सबसे पहले हम जांगल जनपद, उसके बाद मत्स्य जनपद, उसके बाद सूरसेन जनपद, उसके बाद सीवी जनपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये मत्स्य है तो ये 16 महाजनपदों की सूची में इसका नाम सम्मिलित है। सूरसेन भी है तो इसका भी 16 महाजनपदों की सूची में इसका भी नाम सम्मिलित है। ये महाजनपदों में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मालव, सीवी और अर्जुनायन जातियों की, जो यूनानी आक्रमणकारियों के कारण राजस्थान में आकर के निवास स्थान बना करके रहने लगी थी, इसलिए जनपदों का निर्माण भी हुआ। अब हम बात करते हैं जांगल जनपद की। जांगल जनपद वर्तमान का जो बीकानेर है, वर्तमान का बीकानेर व जोधपुर के जिले जांगल जनपद की अपन बात कर रहे हैं। वर्तमान का जो बीकानेर है, जो अपना जिला है बीकानेर, वह जोधपुर जो जिला है। तो प्राचीन समय में महाजनपद काल में बीकानेर व जोधपुर जिले को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था। जांगल देश कहा जाता था। जांगल जनपद यानी वर्तमान का बीकानेर व जोधपुर के जिले को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था। इस जांगल देश की जो राजधानी थी, जांगल देश या जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर। जांगल देश की जो राजधानी है वो अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। अहिछत्रपुर यानी नागौर थी। उसके बाद वर्तमान का बीकानेर जोधपुर के जिले को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था। जांगल देश की राजधानी अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में हम नागौर कहते हैं, वहां पर इसकी राजधानी थी। उसके बाद जांगल देश में बीकानेर के
बीकानेर के शासक राज व्यवस्था चलाते थे, इसलिए वे जांगलदर बादशाह कहलाते थे। इसलिए वे जांगलदर बादशाह कहलाते थे। उसके बाद इस जंगल क्षेत्र की अगली बात, बीकानेर के राजकीय चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो विवेचन है, ये सब जांगल जनपद क्षेत्र का है। अब हम बात करते हैं मत्स्य जनपद की। अगला जो जनपद है राजस्थान का, ये मत्स्य महाजनपद भी है, लेकिन इस मत्स्य महाजनपद की बात अपन कर रहे हैं। मत्स्य महाजनपद अगला अपना राजस्थान का दूसरा मत्स्य महाजनपद वर्तमान के जयपुर के आसपास का भाग मत्स्य जनपद कहलाता था। मत्स्य जनपद वर्तमान के जयपुर के आसपास का भाग मत्स्य जनपद कहलाता था। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसका वर्तमान में नाम है बैराट थी। मत्स्य जनपद के अंदर अलवर, वर्तमान का जो अलवर है, भरतपुर का भूभाग भी सम्मिलित था। उसके बाद अब इस मत्स्य महाजनपद का जो विस्तार है, चंबल नदी क्षेत्र की पहाड़ियों से लेकर के, मत्स्य महाजनपद का जो विस्तार है, चंबल नदी क्षेत्र की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी के भूभाग यानी जांगल क्षेत्र तक इसका मत्स्य महाजनपद का विस्तार था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे सूरसेन जनपद के। नंबर 3 सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद में वर्तमान का जो भरतपुर है, धौलपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। इस सूरसेन जनपद की जो राजधानी है,
ये इसकी राजधानी थी मथुरा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। भगवान कृष्ण से संबंधित ये मथुरा क्षेत्र है। उसके बाद सुरसेन जनपद को कुछ यूनानी विद्वानों ने नाम दिए हैं कि सुरसेन जनपद का यूनानी विद्वानों ने क्या नाम दिया। देखिए आप, यूनानी विद्वानों द्वारा नामकरण, यूनानी विद्वानों द्वारा सुरसेन को कहा है, सुरसेन को सूरसेनोई, सूरसेनोई कहा है। इसकी राजधानी जो मथुरा है, मथुरा को मैथोरा कहा है, मैथोरा कहा है। ये नामकरण यूनानी विद्वानों द्वारा दिया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, वही जनपद है जहां पर यदुवंशी यानी यादुवंशी भगवान श्री कृष्ण जो शासन कार्य किया करते थे, वही भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी सुरसेन जनपद से था। उसके बाद अब हम बात करते हैं सीवी जनपद की। सीवी एक जाति है जो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि मालव है, सीवी है, अर्जुनन जातियां ये साहस बलिदान शौर्य के लिए जानी जाती थी। बहुत साहसिक जातियां हुआ करती थी। सीवी जो जनपद है, इसका संबंध पाकिस्तान के सोरकोट स्थान से है। सीवी जनपद का जो संबंध है पाकिस्तान के सोरकोट से है। वहां पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई। उसके बाद सीवी जनजाति के कुछ कबीले या लोग पंजाब होते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आकर के निवास करने लगे। तो दूसरी इसकी राजधानी बन गई सीवी जनजाति की। राजस्थान में जो राजधानी है वो नगरी चित्तौड़गढ़ में है।